वेलकम अगेन। क्या हाल है? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी खूब जा रही होगी। सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे लड़के स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर रिंग्स पढ़ाइए, सब ग्रुप्स पढ़ाइए या डिफरेंशियल में कुछ पढ़ाइए। देखें, ये एक्चुअल में जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो इंसान की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाती है। इस टाइम में कूल रहना और काम रहना, ये आपका एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपने उसको पकड़ लिया, रिंग उसको पकड़ लिया, सब ग्रुप को थाम लिया, रियल को थाम लिया, ओडी को, पीडी को, तो इससे बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। ठीक है, तो मैं अपने तौर से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊं। ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं कि कभी कभी इंटरनेट यहाँ पर बंद होता है, तो उसकी वजह से मैं डेली अपलोड वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लूँ जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, और मैं पूरे अंदाज से शॉर्टकट जो है उसी को इख्तियार किए हुए हूं, ताकि आपका जो एंट्रांस है उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो लिखा होगा वो आपको मिलेगा। आप पॉजिटिव रहिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इसलिए मैं रिंग्स भी ले लूंगा और सब ग्रुप्स भी पढ़ाऊंगा। आप खुश रहिए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बहुत सारे सब टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिए, ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा वीडियो होगा। आप कोशिश कीजिए कि इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिए। मैं इनकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, देखिए, एक होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एक होती है ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली सीक्वेंस, इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग या ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, और एक होती है ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। ठीक है, पहले हम आते इस पे, फिर बाद में उन टॉपिक्स पर आ जाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस में, आप तो जानते हैं, इस जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इनका हमेशा एक ही लिमिट पॉइंट होता है, यूनिक लिमिट पॉइंट। यूनिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीक्वेंस है 1/n। क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? यस। उस दिन भी मैंने आपको बताया इसका एक ही लिमिट है। जब हम n को लार्ज लेंगे, एज n गोज टू इंफिनिटी, इट गोज टू 0। ठीक है, इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। और इसको मैंने उस दिन एक और अंदाज से आपको समझाया था कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना। 1, 1/2, 1/3, छोटा छोटा हो रहा है। और इसका इन्फिमम भी है, इन्फिमम इसका 0 है। मैंने उस दिन आपसे कहा था एक थ्योरम, एवरी बाउंडेड monotonic decreasing sequence is convergent and it converges to its infimum। ये आसान, बहुत ही आसान रिजल्ट है किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज दिखाना। इसी अंदाज से आपके पास एक सीक्वेंस है 1/n², ये भी टेंड करती है 0 को, एक ही लिमिट पॉइंट है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप n/n+1, सिंगल, यहां पर पावर 1 है, यहां पर भी पावर, इसको आप n से डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या आ जाएगा 1/1+1/n, इट टेंड्स टू 0, सॉरी इट टेंड्स टू 1। तो एक ही लिमिट है, एक ही लिमिट पॉइंट है। तो ये भी क्या होगा, ये भी, दीज आर ऑल कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसको आप बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। आप मुझे बताइए, सपोज साइन 1/n, as n goes to infinity, it will sine of 1/infinity, that is sine of 0. Sine of 0 is 1. This is convergent. ठीक है, this is convergent because n जो है ना, n belongs to n set of natural numbers. ठीक है, set of natural numbers. Sine of 1/n, that's infinity. Sine of 0 is 0. ठीक है, तो अब आते हैं डाइवर्जेंट। देखिए ये तो आसान है, इसमें उतना करना नहीं है। डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, और इसको आप कह सकते हैं कि इसमें एक ही लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, एक और बात आप कह सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था। एवरी कन्वर्जेंट sequence is bounded but not conversely। मतलब क्या कोई सीक्वेंस है जो बाउंडेड हो लेकिन वो कन्वर्जेंट ना हो? यस, है ना, बहुत सारे हैं। सपोज आपके पास सीक्वेंस है -1/n। देखिए इसमें क्या आ जाएंगे, जब आप n को 1 देंगे तो ये -1 आ जाएगा, n को 2 देंगे तो 1 आ जाएगा, -1 1 -1 1 सो। इस सीक्वेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये एक रूल फॉलो करता है, -1 -1 -1, इसमें इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे हैं, देयरफॉर -1 इज द लिमिट पॉइंट। इन द सेम वे 1 इज द लिमिट पॉइंट। 1 आर लिमिट पॉइंट्स। तो इसका मतलब है इसका यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है। जब किसी सीक्वेंस में यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो वो कन्वर्जेंट नहीं है। हेंस -1/n इज नॉट कन्वर्जेंट। बट क्या ये बाउंडेड है? यस। इसको कहते हैं हम, जो है ना, दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द सीक्वेंस। बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। रेंज ऑफ द सीक्वेंस, जब आप सीक्वेंस में n को वैल्यू पुट करेंगे ना तो वहां से एक सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगा। जो वो सेट है ना उसको हम रेंज ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। मतलब वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंस आफ्टर पुटिंग वैल्यूज फॉर n, रेंज ऑफ द सीक्वेंस। एंड यू शुड नो, यहां पर लिखिए, a sequence is bounded if its range is bounded। अगर इसका रेंज बाउंडेड होगा, मतलब जो रेंज के जो वैल्यूज है ना वो जो सेट होगा ना, रेंज सेट, वो बाउंडेड होना चाहिए। मतलब अगर आपको इसको चेक करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं, आपको n के वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, तो वहां से एक सेट मिलेगा, उसको कहते हैं हम रेंज। अब आपको यह देखना है कि ये रेंज बाउंडेड है या अनबाउंडेड। सिंस दिस इज बाउंडेड, क्यों? यहां पर जो वैल्यूज है ना, जहां पर जो वैल्यूज है -1/n, जो वैल्यूज है ना, ये लेस आर इक्वल टू 1 है ना। इसके दो बाउंड्स है, 1 और -1 है ना। तो ये बाउंडेड है, रेंज इज बाउंडेड, देयरफॉर सीक्वेंस इज बाउंडेड। बट we have shown this sequence is not convergent because it has two limit points। Hence
एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंड, ये तो रिजल्ट है, बट नॉट कन्वर्सली। अब कब ये ट्रू होता है कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, जब उसका, है ना, यहां पर तो एक ही प्रॉब्लम थी, इसमें दो लिमिट पॉइंट्स थे। अगर एक ही लिमिट पॉइंट मिलता तो हम कहते कि ये कन्वर्जेंट होगी। अब लिखिए रिजल्ट। ठीक है, ए सीक्वेंस, ए बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट। इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है। ए बाउंडेड सीक्वेंस प्लस एंड यूनिक लिमिट पॉइंट। बाउंडेड भी हो, यूनिक लिमिट भी हो, यह भी एक आसान रिजल्ट है किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज दिखाने के लिए, इंप्लाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, तो मैंने आपको ये दिखाया है। ठीक, तो अब आते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस पे। और भी रिजल्ट्स आएंगे, मैं उनको साथ साथ दिखाऊंगा। अब आते हैं हम डाइवर्जेंस पे। इसको मैं यहां पर मिटाता हूं। देखिए, अब ये टॉपिक लेना है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस मतलब जो कन्वर्जेंट ना हो। सपोज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। अब देखिए इनको हम कैसे लिखते हैं। इसमें भी दो चीजें आते हैं, कुछ ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, कुछ ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, इसलिए हम इसी टॉपिक को लेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस को, विच इज नॉट कन्वर्जेंट। मतलब देखिए, या हम कहते हैं, देखिए, विच इज नॉट कन्वर्जेंट टू ए फाइनाइट लिमिट, विच इज नॉट कन्वर्जेंट टू ए फाइनाइट लिमिट, और हम कहते हैं इट कन्वर्जेस टू इंफिनिटी, कन्वर्जेस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। मतलब इसमें भी एक ही लिमिट होता है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो है ना, उसमें भी एक ही लिमिट पॉइंट होता है, या होगा वो इंफिनिटी या होगा वो माइनस इंफिनिटी। ठीक है, देखिए, सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है एन। ठीक है, एन, जरा आप एन के वैल्यूज पुट कीजिए, 1 2 3। क्या ये कहीं पर रुकते हैं? नहीं, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बट देखिए, अगर कोई आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यूज, अगर वो बाउंडेड भी होगा, मतलब उसका कहीं पर बाड़ लगा हुआ है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस चलती जा रही है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बट ये बाउंडेड अबो होनी चाहिए, तो कन्वर्जेंट होगी। अगर ये बाउंडेड नहीं है, ये चलती जा रही है, इसका मतलब है ये डाइवर्जेंट होगी। और कहां पर डाइवर्जेंट करेगी? टेंड्स टू इंफिनिटी, ये रुकने वाली नहीं है। मतलब यहां पर कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है जहां हम कह सके कि एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन दैट। मतलब ए एन जो है ना, इज नॉट लेस आर इक्वल टू सम के। आपको ए एन, मतलब द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर नॉट बाउंडेड अबव। मतलब हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है जहां हम कह सकें कि द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर लेस और इक्वल टू दैट नंबर। ये चली जा रही है, बाउंड नहीं लगा हुआ है, तो हम कहते हैं इट विल डाइवर्ज टू इंफिनिटी, डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो बस इतना ही है। इसी अंदाज से आप कह सकते हैं कि एन स्क्वायर
इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि आप n के वैल्यूज पुट कीजिए, वहां से आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर मिलेगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, देखिए चली जा रही है, बाउंड नहीं है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, नॉट बाउंडेड अबव, कन्वर्जेस टू इंफिनिटी और डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। ठीक है, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, कन्वर्ज कहें या डाइवर्ज। डाइवर्ज जब हम कहेंगे ना तो इसका मतलब है इसका या ये इसका इंफिनिटी होगा लिमिट या माइनस इंफिनिटी होगा लिमिट। ठीक है, तो एक ही बात है, डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। ठीक, अच्छा ये बताइए, सपोज -n है आपको कोई सीक्वेंस -n, तो क्या होगा इसका हाल देखिए, -1, -2, -3, सो मतलब ये ऐसे है, -1 यहां आसानी के लिए दिखा रहा हूं मैं, वो वहां था 1 2 3 चला इंफिनिटी, -3, सो ऑन। कोई भी हम नहीं कह सकते कि द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर ग्रेटर और इक्वल टू सम नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना, -1, फिर है -2, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे, अगर ये बाउंडेड होगी, बाउंडेड बिलो, तो हम कहते कि ये कन्वर्जेंट है, लेकिन यहां पर बाउंड नहीं है, monotonically decreasing but unbounded below, but not bounded below, therefore this is divergent। and कहां पर डाइवर्ज करेगी, माइनस इंफिनिटी को, डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, इसी अंदाज से वही एग्जाम्पल ले लीजिए, -n स्क्वायर क्या होगा, -1, -4, -9, सो है ना, -1, -4, -9, -16, minus something diverges to infinity, monotonically decreasing, not bounded below। कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है हमें जहां हम कह सके द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर, उसी को हम कहते हैं ना बाउंडेड बिलो। वहां पर क्या होगा, बाउंडेड अबो, द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी लेस और इक्वल टू दैट नंबर, हम कहते हैं बाउंडेड अबो। यहां हम कहते हैं द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर, तो हम कहते हैं बाउंडेड बिलो। लेकिन यहां पर नंबर नहीं मिल रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसीलिए है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, इसलिए डाइवर्ज करेगी माइनस इंफिनिटी को। ठीक है, इसी अंदाज से बहुत से एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाइवर्जेंट। तो आपने देखा कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो है ना, ये अनबाउंडेड होते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस आर अनबाउंडेड, फिर अनबाउंडेड अबो या अनबाउंडेड बिलो, वो आप सीक्वेंस से देख सकते हैं, आर अनबाउंडेड। ठीक है, और इसका जो लिमिट होता है या वो इंफिनिटी होता है या वो माइनस इंफिनिटी होता है। ठीक है, मतलब आपने नाम सुना होगा लिमिट इन्फिमम, लिमिट सुप्रीमम। ठीक है, मतलब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाऊंगा, वही एग्जाम्पल ले लीजिए, -1 पावर n, इसमें दो लिमिट पॉइंट्स है ना, एक है 1, एक है -1, है ना, दो लिमिट पॉइंट्स है।
जो इसमें से सबसे छोटा होगा ना लिमिट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, एक और डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस is called limit infimum. This is limit infimum. Limit infimum. और ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट इन, आपने देखा होगा लिमिट इनफिमम मतलब क्या है, आपको पहले सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। शॉर्टकट में आपको पहले सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं, जो वहां से सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं लिमिट इनफिमम। छोटा, इनफिमम मतलब छोटा। जो वहां पर सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं लिमिट सुप्रीमम। आई बात समझ में? और ऐसे भी लिखे जाता है। और अगर किसी सीक्वेंस में एक ही लिमिट पॉइंट होगा, एक ही लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस में एक ही लिमिट पॉइंट होगा तो हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है ना। तो वहां कहते हैं कि लिमिट इनफिमम इज इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम। इसलिए कहते हैं कि ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट इनफिमम इज इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम। मतलब वहां तो एक ही लिमिट होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सपोज 1/n टेंड्स टू 0 सीक्वेंस है, इसका एक ही लिमिट है 0, यही इसका लिमिट इनफिमम भी है, यही इसका लिमिट सुप्रीमम भी है, एक ही है ना। इसलिए जो अनबाउंडेड है ना, जो इन्फिनिटी है ना, एक ही लिमिट है इसका इन्फिनिटी, यही इसका लिमिट इनफिमम भी है, यही इसका लिमिट सुप्रीमम भी है, ठीक है। ये भी लिमिट इनफिमम इसका एक ही लिमिट है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो यही इसका लिमिट सुप्रीमम भी है, यही इसका लिमिट इनफिमम भी, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको आई होप जहन नशीन हुए होंगे। देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज क्या होते हैं, अनबाउंडेड। अब देखिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आसान पेपर होता है, लेकिन बस देखिए क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन ट्रू नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आप ये खुद कर सकते हैं। देखिए क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्या ख्याल है, जल्दी बताइए, क्या ये ट्रू है? ट्रू है? आप कहां जवाब देंगे? एवरी बाउंड, अगर आपको ऐसी है आप इसी को देख सकते, अगर आपकी नॉलेज डेप्थ में है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट क्या है? नहीं है। अभी मैंने कहा कि बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। और एग्जाम्पल क्या है, अभी दिखाई मैंने एग्जाम्पल, -1/n बाउंडेड है बट नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज इट हैज 2 लिमिट पॉइंट्स। चलो इसका तो यही आंसर आएगा, बिकॉज नॉट ट्रू मतलब फॉल्स लिखना है, वहां पर कंफ्यूजन ना हो। इज ट्रू नॉट ट्रू, वहां पर देखिए अक्सर गलत हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये प्रीवियस ईयर आ चुका है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, अभी हमने किया कि ये ट्रू है, ये तो ऑलवेज ट्रू है। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक, देखिए इसी पर तो मैंने आधा घंटा दिया। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बाउंडेड भी है, फिर बाउंडेड अबो या बाउंडेड बिलो, बाउंडेड तो है। मोनोटोनिक, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर होगा बाउंडेड अबो होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अगर होगा तो बाउंडेड बिलो होना चाहिए। इज कन्वर्जेंट, ये भी ट्रू है।
every bounded sequence with unique limit point. एक नंबर आसान, every bounded sequence with unique limit point. unique limit point क्या होगा? ये कन्वर्जेंट होगा। क्या ये ट्रू है? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना ट्रू? ये भी ट्रू है, तो एक ही आंसर होगा फॉल्स, दैट्स दिस। समझ आ गया होगा। अब आते हैं ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। हमेशा याद रखिए कि जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस, उसका जो डोमेन है ना, मतलब जहां पर वो डिफाइन होती है, वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। और जो रेंज है ना, रेंज, वो हमेशा आर होता है, वो आर में हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज वी आर इन द फील्ड ऑफ रियल एनालिसिस। अब देखिए ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। अब मुझे बताइए ऑसिलेट का मतलब क्या है? पेंडुलम, कभी उधर कभी इधर, ना इधर के ना उधर के, ठीक है, ना इधर के ना उधर के। क्या मतलब है? लेकिन फाइनाइटली वर्ड है, मतलब वो सीक्वेंस जिसके लिमिट पॉइंट जो है ना, लिमिट पॉइंट जो है वो फाइनाइटली ऑसिलेट करते होंगे, कभी 1 कभी -1, कभी 2 कभी -2, कभी 3 कभी -3। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वही सीक्वेंस -1 पावर n इज द बेस्ट सीक्वेंस, आपको कोई रिजल्ट दिखाना हो, कोई रिजल्ट फॉल्स दिखाना हो, ये अच्छी एग्जांपल है। देखिए an -1 पावर n, ठीक है, इसके कितने लिमिट पॉइंट्स है? 1 और -1। इसके दो लिमिट पॉइंट्स है, दोनों फाइनाइट है। मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, ये 1 की तरफ जाती है, कभी कभी -1 की तरफ जाती है, 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है, -1 पावर n 1 -1, ये ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, ठीक है। इसके दो लिमिट पॉइंट्स है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से आप समझिए कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। oscillating finitely sequences are always bounded, याद रखना, ये हमेशा बाउंडेड होते हैं। oscillating sequences are always bounded, हमेशा ये बाउंडेड होते हैं, ठीक है। जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर ऑलवेज बाउंडेड, ऑसिलेटिंग सीक्वेंसेस आर ऑलवेज बाउंडेड। मतलब ऑसिलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंसेस आर नॉट कन्वर्जेंट। क्यों? उसमें एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स होते हैं। अब देखते हैं ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, मतलब सिंपल है, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली मतलब कि ये भी ऑसिलेट करता है, मतलब ये भी एक ही जगह नहीं रुकता है, ये भी उधर इधर करता है, लेकिन इनफाइनाइटली। इसका जो लिमिट पॉइंट है ना, वो होता है कभी इन्फिनिटी कभी -इन्फिनिटी, कभी फाइनाइट कभी इन्फिनिटी, कभी -इन्फिनिटी कभी फाइनाइट। मतलब जहां पर इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट हो, लेकिन उसके अलावा कोई और लिमिट पॉइंट होगा, तो हम कहेंगे कि वो ऑसिलेट करती है, लेकिन इनफाइनाइटली। और याद रखना, दीज सीक्वेंसेस ये बाउंडेड नहीं होते हैं, ये अनबाउंडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है -1 पावर 1 n n। क्या है? देखिए, जब आप वैल्यूज देंगे, माइनस माइनस जब आप n को 1 देंगे तो आ जाएंगे -1, जब आप n को 2 देंगे तो 2, जब आप n को 3 देंगे -3, है ना, n को 4 देंगे 4, -5 6। देखिए 2
4 6 8 10 12 इंक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी भी लिमिट पॉइंट आ जाएगा। -1, फिर -3, फिर -5, फिर -7 डिक्रीज होता जा रहा है, बाउंड नहीं है। माइनस इन्फिनिटी भी लिमिट पॉइंट है। दो लिमिट पॉइंट्स होंगे, कौन कौन? देखिए, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। और आप देख सकते हैं दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट्स है, ऑसिलेट करती, मतलब इसका एक ही लिमिट नहीं है। अगर इन्फिनिटी ही होता तो हम कहते डाइवर्जेंट, अगर माइनस इन्फिनिटी ही होता तब भी कहते हैं हम डाइवर्जेंट। लेकिन कभी माइनस इन्फिनिटी, कभी इन्फिनिटी, तो कहेंगे ये ऑसिलेट करती है इनफाइनाइटली। ठीक है, एंड दिस इज अनबाउंडेड। आप कह सकते हैं कि oscillating infinitely sequences are always unbounded. Oscillating infinitely sequences जो infinitely वो unbounded होते हैं। Oscillating infinitely sequences are unbounded. ये unbounded होते हैं। सपोज ये एक सीक्वेंस है, यहां से आपको एक और अच्छा पॉइंट मिलेगा। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 so on। देखिए, आप मुझे बताइए, आप ही बताइए, क्या ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है? इज कन्वर्जेंट। दूसरा डाइवर्जेंट, तीसरा ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, डी ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। अब आप बताइए, क्या ये कन्वर्जेंट है? मतलब क्या इसमें एक ही लिमिट? सबसे पहले आप बाउंडेडनेस चेक कीजिए, क्या ये बाउंडेड है? नहीं है। क्यों? 2 3, हाँ 1 तो है इसका लोअर बाउंड, लेकिन बाउंडेड अबो है 4 5 6 7 8, ये नहीं आ सकता। कन्वर्जेंट मस्ट बी बाउंडेड। या एक और बात, इसका एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए। 1 तो है इसका लिमिट पॉइंट, क्यों? 1 इनफाइनाइटली मनी टाइम्स आ रहा है लिमिट पॉइंट्स, 1 इसका एक लिमिट। अब बहुत बहुत अंदाजों से इसको आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे वेज हैं। लिमिट पॉइंट 1, लेकिन 2 3 4 5 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये यहां पर डाइवर्ज भी करती है। एक और लिमिट पॉइंट हो गया 1 और इन्फिनिटी, क्या कोई और है? नहीं। तो इसके दो लिमिट पॉइंट्स है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्या ये डाइवर्जेंट है? अब आपको ये समझ, क्या डाइवर्जेंट है? नहीं। क्यों? फिर एक ही लिमिट होना चाहिए, या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। नहीं। क्या ये ऑसिलेट फाइनाइटली है? नहीं। इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो गया, अगर 1 और -1 होता, खत्म बात। क्या है? ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा इसको बताइए जल्दी जल्दी अब। हाँ, अब आपने सीखा, देखिए अगर बाउंडेड होगा ना, बाउंडेड सीक्वेंस, तो इसके दो चांसेस है।
इसके दो चांसेस है, या ये कन्वर्ज करेगी अगर एक ही लिमिट पॉइंट होगा, इफ यूनिक लिमिट पॉइंट, है ना, या ये ऑसिलेटिंग फाइनाइटली करेगा अगर एक से जायद लिमिट पॉइंट्स होंगे। इफ, अब अच्छे से इसको नोट कीजिए, इफ मोर देन वन लिमिट पॉइंट। आ गया बात समझ में? बाउंडेड सीक्वेंस या वो कन्वर्ज करेगी या वो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली होगा। तो अनबाउंडेड का क्या पॉइंट होगा? अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस। या ये डाइवर्जेंट्स होगी, डाइवर्जेंट कब? अगर ये टेंड करेगी इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को, या वो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली होगा। ठीक है, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली होगा। कॉमन सेंस भी है, माइंड को सेट कीजिए, अपने दिमाग को यूज कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सीक्वेंस बनाते चलते जाए। -1 पावर n, -1 पावर n, n माइनस n, 1 + 1/n, 2 + 1/n, 1 1 1 2 2 2 बनाते जाए, आपको एक अंदाजा खुद से मिलेगा। आप मुझे बताइए ये सीक्वेंस 1 + 1/n क्या करेंगे? जब आप n को इन्फिनिटी टेंड देंगे तो ये कन्वर्ज करेगा 1 को। दिस इज कन्वर्जेंट। अच्छा, ये बताइए आप -2 पावर n, देखिए ये साइन तो माइनस है हर एक के साथ, -2, -4, -9, so on, monotonically decreasing, unbounded below, diverges to -infinity. इसका आप मुझे लिमिट बताना कि इसका लिमिट क्या आ जाएगा। आराम से देखिएगा, -1 पावर n -1, ओके, डरने के बगैर, इन्फिनिटी क्या होगा? इसका क्या होगा? ये डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, किस पर कन्वर्ज करेगा अगर ये कन्वर्ज होगा, या क्या करेगा? ठीक है, आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ये लगे कि आपको ये समझ आया है सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में करता हूं यहां पर, फिर मैं इसको बंद करता हूं। ठीक है, ये बताइए आप, अगर आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सीक्वेंस m+, देखिए m + 1/n, एंड ये जो है m और n ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, आप मुझे बताइए ए कन्वर्जेंट, बी, आराम से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट, सी ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, डी ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। अब आप बताइए इसका क्या हाल होगा, बताइए। देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप ए को फिक्स कीजिए, सपोज मैं इस m को फिक्स करता हूं, ठीक है, और इस n को चेंज करता हूं, फिर मैं n को फिक्स करूंगा, m को चेंज करूंगा, फिर आपको अंदाजा होगा कुछ ना कुछ। देखिए अगर मैं m को फिक्स करूंगा, m, इस n को चेंज करता चला जाऊं, देखिए m + 1, जब मैं n को 1 दूंगा, m प्लस n को 2, देखिए m + 1/3, m + 1/4, सो ऑन। तो इसका क्या लिमिट पॉइंट होंगे?
m+1 m+1, जब मैं n को बढ़ाता चला जाऊं तो एक कन्वर्ज करेगा m को। मगर क्या m यूनिक है? नहीं, m बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है लिमिट पॉइंट्स जो है ना फिलहाल वो आते हैं m, वेयर m बिलोंग्स टू n, मतलब 1 2 3 सो ऑन, ये भी लिमिट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो एक और बात, इसका ये लिमिट पॉइंट होगा 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, अगर मैं n को अब क्या करूंगा, चेंज करूंगा, n तो मैंने चेंज किया, अगर मैं अब m को मैं चेंज करूंगा, देखिए अब मैं m को चेंज करता हूं तो क्या आ जाएगा, अब मैं n को चेंज करता हूं, सॉरी m को, 1 + 1/n, 2 + 1/n, ये है ना, 3 + 1/n, 4 + 1/n, सो ऑन, 1 2 3 4। लेकिन जब n को मैं बड़ा लेता जाऊं, ठीक है, 1 2 3 4, फिर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, बिकॉज m बिलोंग्स टू n, इंफिनिटी। तो ये कहां टर्न करेगा, इंफिनिटी को, तो ये भी इसका लिमिट होगा, तो इंफिनिटी भी लिमिट होगा। तो क्या ये, तो इसमें क्या है, 1 भी लिमिट पॉइंट, 2 भी लिमिट पॉइंट, 3 भी लिमिट, लेकिन इंफिनिटी भी लिमिट पॉइंट है। तो क्या हो गया इसका आंसर, क्या इसका आंसर ये हो सकता है, नहीं। क्या ये हो सकता है, नहीं, क्यों, लिमिट पॉइंट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ये भी नहीं। क्या फाइनाइटली है, नहीं, क्यों, इंफिनिटी भी इन्वॉल्व हो चुका है, ये भी नहीं। ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, ऐसे अंदाज से आप कर सकते हैं इनको। तो मैं एक होमवर्क रखता हूं आपको, उसका भी आप आंसर देते चले जाइए। सीक्वेंस है an = 1/m + 1/n। इसके आप मुझे बताइए लिमिट पॉइंट्स। क्वेश्चन है लिमिट पॉइंट्स, इसके क्या लिमिट पॉइंट्स होंगे। आप मुझे इसका आंसर बताइए। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब कुछ रिजल्ट्स रह गए हैं इस चैप्टर में या इस सीक्वेंस में, तो बहुत आसान है, उसको हम कल करेंगे और आपका सीक्वेंस जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। इतना काफी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और भी देखिए। अगर आपको समझ ना आया है, बुक्स देखिए, और सबसे बड़ी बात, घबराइए मत। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, आराम से चलिए, आपका इंशाल्लाह एंट्रेंस क्वालिफाई होगा। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।